तो हेलो गाइस। इस वीडियो में हम जो आचार्य प्रशांत सर का विद्यार्थी जीवन का जो बुक है उसका चैप्टर 2 में जो कंटेंट है उसको यहाँ पर हम साथ में रीड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो बुक का चैप्टर 2 है उसका टाइटल है अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन। सो यहाँ पर प्रश्नकर्ता अपना सवाल पूछता है कि आचार्य जी, ये तीन शब्द है अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन, ये बहुत ही सुनने में आते हैं और तीनों का हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व भी है। मुझे लगता है कि ये तीनों अटेंशन, कंसंट्रेशन और फोकस एकदम अलग अलग बातें हैं। मैं एक युवा व्यक्ति हूँ। बहुत चीजें होती है जिसके प्रति मैं आकर्षित हो जाता हूँ। मैं कौन सी चीजों पर कंसंट्रेट करूँ और कंसंट्रेशन में और अटेंशन में फर्क क्या होता है या नहीं होता है, आप कृपया इस बात पर रोशनी डालें। तो ये प्रश्नकर्ता ने सवाल पूछा है कि इन तीनों चीजों में डिफरेंस है या वो सेम ही है, अटेंशन, फोकस एंड कंसंट्रेशन। तो देखते हैं सर ने क्या बोला है। तो सर बोलता है अटेंशन का बड़ा सरल अर्थ होता है, अच्छे से समझ लीजिए। आप जीवित है, हर समय आपके पास कोई विषय होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपके सामने होता है, कभी स्थूल रूप से, कभी मानसिक होता है, भीतर होता है सूक्ष्म रूप से। पर ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अटेंशन का अर्थ होता है कि पूछने से पहले कि वो मुझे क्या दे सकता है, मैं पूछूंगा कि मुझे क्या चाहिए। ये पूछने से पहले कि वो मुझे क्या दे सकता है, या इस बात से आकर्षित होने से पहले कि वो मुझे क्या दे रहा है, मैं देखूंगा कि मुझे क्या चाहिए। ये अटेंशन है। अटेंशन और अट्रैक्शन में यही अंतर है। अटेंशन में आपके लिए सर्वोपरि होते हैं आप, आपका सत्य। और अट्रैक्शन में आपके लिए कीमती हो जाता है सामने वाला विषय या ऑब्जेक्ट। जब आप डिस अटेंशन में होते हैं उस समय आप अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हैं, या ऐसे कह दीजिए कि आप अपने आप को एक झूठा रूप दे देते हैं, अपनी एक झूठी छवि पकड़ लेते हैं। आप इस बात से बिल्कुल नावाकिफ हो जाते हैं, अपरिचित हो जाते हैं, अनभिज्ञ की इस स्थिति में मैं कौन हूँ। इस स्थिति को आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जो अटेंशन शब्द है, इसको आप देखोगे तो अटेंड करने का अर्थ होता है सेवा करना। सेवा करने से आशय है कि आप किसको ऊपर रख रहे हो। तो अटेंशन का अर्थ होता है अटेंडिंग ओनली द ट्रूथ, केवल सत्य की सेवा करना। मैं जिस भी स्थिति में हूँ उस में वो स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, सत्य महत्वपूर्ण है। हमारे लिए स्थितियां बहुत भारी हो जाती है। कभी हम कहते हैं कि अच्छी स्थिति चल रही है, कभी कहते हैं कि बुरी स्थिति चल रही है। जो कुछ भी चल रहा है उसमें आप कहाँ हो, ये अटेंशन है। नोट द एक्सपीरियंस विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट बट द स्टेट ऑफ द एक्सपीरियंस। विषय वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष अनुभव नहीं बल्कि अनुभोक्ता की स्थिति, यह मेरी प्रायोरिटी बनेगी। हमें एक्सपीरियंस बाहर ले जाते हैं जब हम कहीं भी होते हैं, किसी भी अवस्था में होते हैं, किसी भी विषय या ऑब्जेक्ट के साथ होते हैं, तो उसके साथ हमें जो अनुभव हो रहा होता है वो अनुभव हमारे सिर चढ़ जाता है। अटेंशन का मतलब होता है जो हो रहा है उस पर नजर रखना और सच्चाई जानते रहना। ये अटेंशन है, बह नहीं जाना। अब जब मैंने कहा बह नहीं जाना, वो धारा बह रही है प्रकृति की, मैं उसका दृष्टा हूँ। और अगर मैं उसका दृष्टा नहीं हूं तो उसके साथ साथ मैं भी बहने लगूंगा। वो तो बह रहा है, मैं भी बहने लगूंगा। फिर प्रश्नकर्ता पूछता है कि फोकस और अटेंशन में फिर फर्क क्या है। फोकस आप उस चीज पर करोगे जो चीज आपको लुभाएगी। आप भूखे हो तो यहाँ मेज पर रसगुल्ले रख दिए जाए तो आपका सारा फोकस मुझसे हटकर रसगुल्ले पे चला जाएगा। दो तरीके के लोग होंगे, जो अटेंटिव होंगे वह मुझ पर ही ध्यान देंगे, और जो अपने आप को भूखा कह देंगे वो रसगुल्लों पर फोकस करेंगे। तो अटेंशन में आत्मज्ञान होता है, और फोकस क्या होता है कि आपकी कामना कहीं जाकर केंद्रित हो जाती है। कामना का केंद्रित हो जाना, यही तो कहलाता है ना फोकस। माने उसका केंद्रित हो जाना, एक जगह पे जाके कन्वर्ज हो जाना। तो चीजें चाहिए थी नहीं अभी। तो मुझे भाई फोकस चल रहा है एक चीज पर, और जिस एक चीज पर आप फोकस्ड होते हैं वो सत्य तो होती नहीं है। जिसका जीवन में जो भी फोकस है, आप पाएंगे कि कोई विरला ही मिलेगा जो कह दे कि मैं लिबरेशन पर फोकस्ड हूँ। फोकस तो हम सब रसगुल्ले पर ही होता है। अटेंशन में आपको जानना है और फोकस में आपको भोगना है, ये अंतर है। और जो बातें मैंने फोकस के लिए कही, उसमें फोकस को हटाकर आप कंसंट्रेशन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो कंसंट्रेशन और अटेंशन में ये अंतर होता है। कंसंट्रेशन इज ऑलवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिजायर। एकाग्रता सदैव कामना के बिंदु से होती है। आपका जो कामना शक्ति है उसको आपने किसी एक जगह पर बिल्कुल कन्वर्ज कर दिया है, घनीभूत कर दिया है। आप कह रहे हो कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, और जो आपको चाहिए वो क्या है ये वास्तव में आप जानते नहीं है, पर आप कंसंट्रेटेड पूरे तरीके से हैं। अटेंशन में आपको पता होता है वो चीज क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे चाहिए क्या, वो चीज मुझे क्या दे सकती है, ये अटेंशन है। दोनों में अंतर कामना का बड़ा है। कामना नचाए तो कंसंट्रेशन या फोकस, और सत्य बुलाए तो ध्यान या अटेंशन। अटेंशन में, ध्यान में ध्येय होता है सत्य। मुझे सच्चाई जाननी है, इसलिए नहीं जाननी कि कोई सिद्धांत है, इसलिए क्योंकि उसके बिना बात बनती नहीं है। और कंसंट्रेशन में क्या चाहिए? रसगुल्ला। तगड़ा कंसंट्रेशन है, अभी सोचिए, यहाँ रख दिया जाए पूरा ढेर रसगुल्ले का और ऐसा खतरनाक कंसंट्रेशन बनेगा कई लोगों का, और देख वो इधर को ही रहे होंगे, तो कोई और उनको उधर से ऐसे देखेगा तो कहेगा देखो कैसे एकदम ये अचल अपलक दृष्टि से आचार्य जी को देख रहे हैं, पलक भी नहीं झपक रही है। अभी वो आपने ठीक से देखा नहीं कि एंगल इधर को है या जरा सा उधर रसगुल्ले की तरफ है ना? कंसंट्रेशन अच्छा हो सकता है अगर उसका विचर थोड़ा बहुत भी आपको सत्य की ओर ले जाता है। इसलिए जो अष्टांग योग है उसमें धारणा से पहले, उसमें ध्यान से पहले धारणा आता है। वहाँ कंसंट्रेशन का भी महत्व रखा गया है, लेकिन वहाँ यह मानकर रखा गया है कि आप किसी उल जुलूल चीज पर नहीं कर रहे थे कंसंट्रेट। यह बहुत ही बड़ी मान्यता है। आमतौर पर जो फोकस या कंसंट्रेशन होता है वो किसी ना किसी सायोगिक प्राकृतिक चीज पर ही बनता है, जिसको यदि आप पा भी लेंगे तो उससे कोई आत्मिक लाभ होने वाला नहीं है। आचार्य जी स्वयं सेवियों को कुछ पंक्तियां सुनाने की ओर इशारा करते हैं। स्वयं सेवी गाते हैं कि होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, चोर आवेगा रे एक दिन काल आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा, वो आवत जावत नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमावेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। आचार्य जी बोलते हैं नगर, ये जो पूरा नगर है इसी को प्रकृति कहते हैं। नगर को ही पुर कहते हैं ना, रामपुर, कानपुर, नागपुर, वो जो पूरा पुर है वही नगर है, वही प्रकृति है। वो जो पूरा एक शहर बसा हुआ है, लंबा चौड़ा शहर बसा हुआ है, और उस शहर के बीचों बीच जो फंसा हुआ है उसको बोलते हैं पुरुष। पुर के भीतर जो फंस गया है उसको बोलते हैं हम पुरुष। और उसको मुक्ति किससे चाहिए? उसको मुक्ति चाहिए पुर से, यानी प्रकृति से। तो पुर से ही उसको मुक्ति चाहिए। तो जब तक वो बेहोश है उसके लिए वो सब कुछ भी जो बसा हुआ है वो क्या है? नगर। अरे वाह, क्या रोशनियां हैं, क्या घर है, क्या बाजार है, क्या सहूलियतें यहाँ पर मिलती है, क्या बढ़िया पुर है। लेकिन जैसे ही जागृत होता है, कहा ना जागृत रहना, जैसे ही जागृत होता है वैसे ही कहता है अरे ये इतना बड़ा पुर नहीं है, ये तिहाड़ है तो बहुत बड़ा, और इसमें मैं बसा हुआ भी हूँ, लेकिन ये मेरा शहर नहीं है, ये मेरी जेल है, और उसी से मुझे मुक्ति चाहिए। नगर में चोर आवेगा, इससे क्या आशय है? यहाँ पर किस चोर की बात की जा रही है? यहाँ पर दो तल है। साधारण आदमी सुनेगा तो कहेगा कि यहाँ पर बात मृत्यु की हो रही है। ठीक है कि काल का झोंका आवेगा और आपने अपना जो पूरा संसार बसा रखा है उसमें से कुछ चुरा ले जाएगा। हो सकता है आपके प्राण चुरा ले जाए, लेकिन थोड़ा और ऊपर उठकर देखिए तो श्रोता बोले बोध। बहुत बढ़िया। थोड़ा और उठकर देखेंगे तो यहाँ जिस चोर की बात हो रही है वो भी हो सकता है जो आपको उस नगर से बाहर निकाल दे, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आप जागृत हैं। इसको ऐसे भी सुना जा सकता है कि जागृत रहना, तभी वो जो आपको यहाँ पर छुड़ाने आएगा वो आपको काम आ सकता है। नहीं तो वह छुड़ाने भी आ गया, आप जागृत नहीं हो तो खड़ा यही कहता रहेगा अरे चलो, अरे चलो, अरे चलो, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। आप सो रहे हो, अब वो आपको कैसे यहाँ से लेकर जाएगा? समझ में आ रही है ना बात? तो ये चैप्टर 2 था सर की बुक का, विद्यार्थी जीवन का। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।